नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के यूपी प्लान की, कथित शराब नीति घोटाले मामले में केजरीवाल के बड़े खुलासे की, देखेंगे स्पीकर चुनाव को लेकर कैसे बढ़ी बीजेपी की परेशानी, महाराष्ट्र में एनडीए में हुए बवाल को, जानेंगे हरियाणा सरकार पर आए संकट को, और बुलेटिन के आखिर में बात क्यों विपक्ष के निशाने पर आई मोदी की मंत्री। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। खड़गे ने लोकसभा स्पीकर राज्यसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, संसद परिसर में गांधी अंबेडकर की प्रतिमाएं पुरानी जगह लगाने की मांग। साल 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 12,600 शिकायतें, सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से तो दूसरे स्थान पर दिल्ली में शिकायतें। 29 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में होगी विशेष लोक अदालत, 11,000 से भी अधिक मामले होंगे सूचीबद्ध। शेयर बाजार में उथल पुथल, 36 अंकों की तेजी के साथ 77,337 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 36 अंकों की गिरावट के साथ 23,521 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन है, लेकिन राहुल के जन्मदिन के चर्चों के बीच एक और चर्चा गर्म है, और वो है राहुल गांधी के यूपी प्लान की। लोकसभा चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन को बहुमत ना मिला हो, लेकिन पार्टी को मिले नतीजों से कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2027 के यूपी के रण में भी राहुल गांधी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने अपना 54वां जन्मदिन मनाया। लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता का असर कांग्रेस के अंदर दिखाई दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह केक काटकर राहुल का जन्मदिन मनाया। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का कद देश में बहुत बड़ा हो चुका है। सिर्फ पीएम मोदी ही राहुल गांधी को लोकप्रियता में टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच राहुल ने पीएम मोदी की कुर्सी छीनने का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है, और इस प्लान में उत्तर भारत सबसे ऊपर है, जहां बीजेपी को इस बार भी सफलता मिली है। वैसे राहुल गांधी की मेहनत के चलते सबसे ज्यादा नुकसान भी बीजेपी को इस बार उत्तर भारत में ही हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार तो अल्पमत में है, कभी भी गिर सकती है। ऐसे में राहुल ने केंद्र के साथ अब यूपी की सरकार को हटाने का भी प्लान बना लिया है। जी हां, राहुल ने 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी है, और इसी के चलते उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और केरल की वायनाड से इस्तीफा दे दिया। इस फैसले से कांग्रेस को यूपी में अपनी जड़ें दोबारा तेजी से मजबूत करने में मदद मिलती दिख रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी वायनाड से जीतकर संसद में आने की तैयारी कर रही हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में राहुल और प्रियंका को यूपी में जनता से अच्छा समर्थन मिला है। दिलचस्प बात यह है कि 2027 का यूपी चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल का काम करने वाला है। यानी अगर 2027 में कांग्रेस यूपी में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके बाद अगर अगले लोकसभा चुनाव तय समय 2029 में हुए तो कांग्रेस पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। वैसे लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र में इस बार कमजोर बहुमत वाली सरकार है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के जल्द ही गिरने का दावा किया है, तो वहीं केजरीवाल के बड़े खुलासे ने एनडीए सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से एनडीए सवालों के घेरे में आ गया है। तो क्या खुलासा किया केजरीवाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने जमानत की मांग की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू और केजरीवाल के वकील अदालत में मौजूद रहे और दोनों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। केजरीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए दिल्ली शराब घोटाले में मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी यानी एमएसआर जो एनडीए के साथ है, उन्हें इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया है। लोकसभा चुनाव 2024 में मंगूटा रेड्डी टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़कर संसद पहुंचे हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से ईडी की शिकायत करते वक्त एमएसआर का जिक्र किया। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा, एमएसआर ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली शराब नीति के सिलसिले में मुझसे नहीं मिले। बाद में उन्होंने मेरे बारे में उल्टा बयान दिया। फिर उनके बेटे को अंतरिम जमानत मिल गई, बाद में उन्हें माफी भी मिल गई। इसके बाद एमएसआर ने टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और अब सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। इससे पहले सीएम ने राघव मंगूटा का जिक्र किया था। राघव मंगूटा एमएसआर के बेटे हैं। कोर्ट में केजरीवाल ने शरद रेड्डी के बयान का हवाला देते हुए कहा, उन्हें पीठ के दर्द के आधार पर भी जमानत दी गई है। ये आजादी का सौदा क्यों?
अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि शरद रेड्डी की कंपनी ने सत्तारूढ़ पार्टी के लिए 50 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 100 करोड़ साउथ ग्रुप से आए। जांचें हमेशा जारी रहती हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म हो रही थी। राउज वेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है, जिसके बाद अब वो 3 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे। एक तरफ केजरीवाल के खुलासे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो वहीं कांग्रेस ने एनडीए को झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रोटेम स्पीकर का पद भी कांग्रेस के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। इस बार वैसे भी स्पीकर चुनाव में बीजेपी फंसी हुई है। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में इस बार स्पीकर पद को लेकर पेंच फंस गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही स्पीकर पद पर नजरें जमाए हुए हैं। स्पीकर पद के चुनाव से पहले 24 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगी, जो सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के साथ ही स्पीकर का चुनाव भी करवाएगा। और अब संकेत मिल रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर का पद इस बार कांग्रेस के हिस्से जा सकता है। कांग्रेस के सांसद के सुरेश प्रोटेम स्पीकर बनाए जा रहे हैं। के सुरेश 18वीं लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं और परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। के सुरेश केरल की मवेलिकारा लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इस सीट पर वो 1989 में पहली बार जीते थे और तब से अब तक वो 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। के सुरेश के प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद नरेंद्र मोदी की चिंता और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि टीडीपी की तरफ से अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। वो अभी भी स्पीकर पद को लेकर अड़ी हुई है और दावा किया जा रहा है कि टीडीपी इसे लेकर इंडिया के संपर्क में है। राहुल गांधी ने भी इसके संकेत दिए हैं, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह के आवास पर इसे लेकर एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में साफ है कि स्पीकर चुनाव जो 26 जून को होना है, अगर एनडीए में सहमति नहीं बनी तो मोदी सरकार के साथ खेला हो सकता है। एक तरफ स्पीकर के पद को लेकर बीजेपी टेंशन में है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों के नतीजों ने भी एनडीए की टेंशन को बढ़ा दिया है। चुनाव नतीजों के बाद से ही एनडीए में टूट दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। महाराष्ट्र एनडीए में तो जमकर टकराव की खबरें आ रही हैं। एनसीपी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए एनडीए से अलग होने की बात कह दी है। तो कैसे बिखर रहा है एनडीए, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान छिड़ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ अजित गुट ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है, तो दूसरी तरफ पार्टी में ही बगावत के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में भाजपा समेत एनडीए को महाराष्ट्र में झटका लगा है। इस हार के लिए अजित गुट को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और अब मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अजित गुट ने कहा कि अगर हमें इसी तरह से टारगेट किया जाता रहा तो फिर हम गठबंधन पर अलग स्टैंड भी ले सकते हैं। और बीजेपी पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि हम ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मानती है कि भाजपा नेताओं के बड़बोलेपन और 400 पार के नारे की वजह से ऐसे नतीजे आए हैं। अजित गुट बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी नेता ही बगावत के संकेत दे रहे हैं। राज्य सरकार में मंत्री व एनसीपी नेता छगन भुजबल काफी वक्त से नाराज बताए जा रहे हैं और अब उनके पाला बदलने को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। एक तरफ छगन भुजबल शरद पवार के खेमे में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके उद्धव गुट के नेता से मुलाकात की खबर सामने आई है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही भुजबल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो अजित गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है, तो विपक्ष एकजुट है। एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब महाविकास अघाड़ी अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर सकता है। किसानों के मुद्दे को इसमें प्राथमिकता दी